चलो, गुड इवनिंग बच्चों। अभी आप लोगों को हर सब्जेक्ट की डेमो क्लासेस मिलेंगी। जैसे आज बायो की मिलेगी, कल फिजिक्स या केमिस्ट्री की मिलेगी, मतलब पहले बायो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और एक फॉरेस्ट्री। तो आपको हर सब्जेक्ट की एक डेमो क्लास मिल जाएगी, जैसे आप उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस क्वालिटी का हमें लेक्चर या वीडियो मिलने वाला है ना। तो आज मतलब साइंस के एक बायो, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, 3 डेमो वीडियोज आपको साइंस के मिलेंगे और एक डेमो वीडियो आपको फॉरेस्ट्री का मिल जाएगा। ये जो बैच होगा वो 7 से 8 महीने का बैच होगा। 7 से 8 महीने में आपका MPPSC फॉरेस्ट जिस लेवल की डिमांड करता है उससे भी थोड़ा और आगे पढ़ेंगे ना, कि अगर भविष्य में वो लेवल पढ़ाता भी है, अपना बढ़ाता भी है, तो आप जो पढ़ लिया है वो आपके काम आ जाए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो इस बात से निश्चिंत रहना है कि लेवल जो सर पढ़ाएंगे अपन फॉरेस्ट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर रहेंगे, नीट के लेवल से थोड़ा सा नीचे रहेंगे ना। तो इस तरह से अपन को पढ़ना है। कमेंट सेक्शन थोड़ा सा कर देना, जितने लोग लाइव हैं उनमें से कितने लोग हैं जो सीरियस कंटेंडर हैं, जिनका उद्देश्य फॉरेस्ट क्रैक करना है। क्योंकि देखो चुनावी वर्ष आने वाला है, हमें तैयारी करने में 1 साल लग जाता है, क्योंकि ये कोर्स ही 7-8 महीने लग जाएगा। तो ये हम 30-35 मिनट के डेमो वीडियोज आपको हर सब्जेक्ट के देंगे। तो 30-35 मिनट का बायो, 30-35 मिनट का फिजिक्स, 30-35 मिनट का केमिस्ट्री, 30-35 मिनट का फॉरेस्ट, ये सब आपको डेमो के रूप में मिलने वाला है। चलिए, तो हमें आज जो पढ़ना है, तो जो पहला टॉपिक है बायो का वो है पोषण। ठीक है, इसको हमें समझना है, पोषण न्यूट्रिशन। तो ये जो आपको क्लास होगी ये बाइलिंगुअल होगी। जो नोट्स मिलेंगे वो हिंदी को अलग मिलेंगे, इंग्लिश को अलग मिलेंगे, और जो पीपीटी रहेंगी ये बाइलिंगुअल ही रहेंगी। ठीक है, चलिए, तो जो हमारा टॉपिक है वो है पोषण। तो जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। अब सवाल आता है पोषण क्या है। तो पोषण पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया है। पोषण पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की हमें ज़रूरत पड़ती है। आपने नाम सुने होंगे, इनकी भी चर्चा करेंगे। तो पोषण क्या है? पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया। पोषण क्यों चाहिए? क्योंकि हमें डेली काम काज में बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए या तो आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे या फिर आप फैट लोगे। तो पोषण क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। पोषक तत्व प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसी को पोषण कहते हैं। पोषण हमें चाहिए ऊर्जा के लिए, जो हमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह से मिल जाता है। हमें पोषण चाहिए वृद्धि और विकास के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी पोषक तत्व चाहिए, और इसमें हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके बाद मरम्मत, शरीर में टूट फूट की रिपेयरिंग होती है, इसके लिए भी हमें प्रोटीन ही चाहिए। और हमारे शरीर के अंदर साम्य अवस्था बनी रहे, मतलब सब कुछ संतुलन में बना रहे, इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। और इसके लिए हमें विटामिन्स और खनिज चाहिए। ये बात समझ में आ गई है? तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन, पोषण क्या है। हम समझ रहे हैं कि खनिज, वो पोषक तत्वों को जो हम ग्रहण करते हैं
उसको ग्रहण करने की प्रक्रिया ही न्यूट्रिशन है। फिर सवाल आता है कि सर हमें क्यों चाहिए पोषक तत्व, ऐसा क्या करते हैं हमें पोषक तत्व चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या पढ़ाने में एनर्जी लग रही होगी, तो पढ़ाने में एनर्जी लग रही है, मुझे इस एनर्जी के लिए पोषक तत्व चाहिए, तो मुझे कार्बोहाइड्रेट और फैट चाहिए। इसके बाद मुझे ग्रोथ करनी है, भैया हाइट लंबाई चौड़ाई बच्चों की बढ़ती है, हमारी तो लगभग वृद्धि हो जाती है, विकास हो रहा है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। इसके बाद सर 2025 की एक्सेप्टेड डेट क्या होगी, देखो धीरन जी, एमपीपीएससी फॉरेस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर 2026 में आएगा। एक चीज आप लोग समझ लो, हाँ, जो इस कोर्स से पहले सितंबर 2026 को एमपीपीएससी फॉरेस्ट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सितंबर, सॉरी 26 नहीं 25, सॉरी सितंबर 2025 को नोटिफिकेशन आएगा, फरवरी 2026 को प्री होगा। ठीक है, इस बात को समझो। हाँ बिल्कुल, मैं इसकी बता रहा हूं, बिल्कुल यहां समझते हैं ना। इसके अलावा सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका मेंस होगा। ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट है 2026 के लिए। तो अगर हम अभी से सितंबर नोटिफिकेशन आने तक मेंस का मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लेंगे तो प्री के बाद हमें पढ़ने की नहीं, रिवीजन की, टेस्ट पेपर लगाने का समय मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये पूरा पढ़ेंगे। तो हम ये मान के पढ़ेंगे कि भाई जो अगले साल मेंस देना है वो अगले साल हम प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ अभी लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले पोषण क्या है, पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया है। पोषण क्या है, पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया है। पोषण तत्व किसके, 2028 में चुनाव है, इसलिए 27 में वैकेंसी, 27 के लिए वैकेंसी बहुत आएगी। 28 में विधानसभा चुनाव है, 29 में लोकसभा चुनाव है। तो जिसको ऑफिसर बनना है इन 2 साल में बन जाओ। हमें व्यापम की परीक्षा निकालनी है, हमें पीएससी की निकालनी है, बस यही 2 साल में कर लो। चुनावी वर्ष में 5 साल तक सूखा है। तो हमें पोषक तत्व चाहिए ऊर्जा के लिए, क्योंकि दिन भर हमें मेहनत करनी है। हमें पोषक तत्व चाहिए वृद्धि और विकास के लिए, है ना, क्योंकि हमारे शरीर में ग्रोथ होती रहती है। हमें पोषक तत्व चाहिए मरम्मत के लिए, टूट फूट होती रहती है। और पोषक तत्व चाहिए साम्य अवस्था बनाए रखने के लिए, होम्योस्टेसिस के लिए, जिसके लिए विटामिन और खनिज लवण चाहिए। तो ये सब पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सब पोषक तत्व, और इनको ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं पोषण। तो पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, इन सब को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, 100 के आसपास ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी ना। चलो, अब ये जो पोषण की प्रक्रिया है, जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, इस न्यूट्रिशन की प्रोसेस में 5 स्टेजेस होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पोषक तत्व को ग्रहण करने की प्रोसेस है जिसे न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन। इसमें कितनी स्टेज होती है, 5। तो आपसे पूछेंगे न्यूट्रिशन का कौन सा स्टेज, नहीं है, आप बायो में देखो पहला टॉपिक ही न्यूट्रिशन है। तो पोषण ग्रहण, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की या पोषण की कितनी प्रक्रिया होती है, कितने चरण होते हैं, 5। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया पोषण की परिभाषा कि पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए की प्रक्रिया पोषण है, जिससे हमें ऊर्जा, वृद्धि, विकास और मरम्मत होगी। इसमें कितने चरण होते हैं, 5। न्यूट्रिशन में 5 चरण होते हैं। पहला है भोजन को ग्रहण करना पड़ता है। तो पोषण के लिए सबसे पहले आपको भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। तो भोजन को ग्रहण करना पहला चरण है, जिसे बोलते अंतर्ग्रहण। तो भोजन को ग्रहण करना पहला स्टेप है। तो मुझे न्यूट्रिशन चाहिए, तो मुझे खाना तो खाना पड़ेगा। तो खाना खाना, इंजेशन, ये न्यूट्रिशन की पहली स्टेज है, पहली। इसके बाद दूसरी स्टेज है डाइजेशन। अब यहां ध्यान से समझो, आप जो भी खाना खा रहे हो
ये बहुत जटिल है, ये देख रहा है चेन कितनी जटिल है, इसको तोड़ तोड़ के एक करना पड़ेगा। तो ऐसे समझ लो मोतियों की पूरी माला है, और इतनी बड़ी मोती की माला अंदर ब्लड में नहीं जा सकती, तो ब्लड में जाने से पहले एक एक मोती निकालना पड़ेगा। तो एक बड़ी सी मोती की माला को एक एक मोती में कन्वर्ट करना, मतलब जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ना, पाचन कहलाता है। ये बात समझ में आ गई? पाचन किसे कहते हैं? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। एक मोती की बहुत बड़ी सी माला होगी और उसको छोटे छोटे दानों में तोड़ देना, क्या कहलाएगा? डाइजेशन या पाचन कहलाएगा। तो पाचन क्या है? एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स जटिल अणु जो ब्लड में नहीं जा सकता, उसको छोटे छोटे, क्योंकि हमें सारे पोषक तत्व तो पहले ब्लड में ले जाने हैं। तो पहला चरण पोषण का क्या होगा? भोजन ग्रहण करना, भोजन खाना। अब जो भी भोजन ग्रहण करोगे इसमें होंगे जटिल अणु, ये भोजन आपकी आंत में तो आ जाएगा, इंटेस्टाइन में आएगा, पर ब्लड में नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है? एक डायग्राम देखो, इस डायग्राम को ध्यान से। ये है इंटेस्टाइन, ये है हमारी आंत, पर हम चाहते हैं सारे अणु कहाँ चले जाएं? रक्त में, ब्लड में। तो आंत से रक्त में कब जा पाएगा? जब हम बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में तोड़ेंगे। तो पहला क्या है? भोजन ग्रहण करना, जिसे इंजेशन बोलते हैं। दूसरा स्टेप क्या होगा? डाइजेशन, जिसमें बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, डाइजेशन, पाचन। फिर तीसरा चरण है एब्जॉर्प्शन, जब हम बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणु में तोड़ देते हैं तो आंत से कहाँ चला जाता? ब्लड में। तो जो भी पच गया है, जो छोटे अणुओं में है, वो आंत से ब्लड में चला गया। इसको ध्यान से समझो। तो सबसे पहले हम भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन ग्रहण करने को इंग्लिश में बोलते हैं इंजेशन, और ये पोषण का पहला चरण है, भोजन ग्रहण करना। दूसरा चरण है पाचन, डाइजेशन। इसमें क्या करना है? एक बड़े से जटिल अणु को, ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये एक जटिल अणु है, और इसको क्या करना है? सरल अणुओं में तोड़ना। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसको पाचन बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। तो डाइजेशन का मतलब है बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, इसे डाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद तीसरा स्टेप, जैसे मान लो आपकी आंत है, आंत, इंटेस्टाइन, ये मैंने बता दी इंटेस्टाइन, और इसमें जो बड़े बड़े अणु थे, ये जो बड़े बड़े अणु थे, ये छोटे अणुओं में टूट गए, पाचन हो गया। तो अब क्या होगा? ये आंत से बाहर निकल आएगा ऐसे, और आंत से बाहर जाके रक्त में जाने को तीसरा चरण कहते हैं अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। तो न्यूट्रिशन का जो तीसरा चरण है वो अवशोषण है, और अवशोषण में क्या होगा? आंत से चीजें ब्लड में जाने लगेंगी। तो जो भी खाना पच चुका है उसका ब्लड में जाना क्या कहलाता है? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, और ये तीसरा चरण है। तो पहला चरण भोजन ग्रहण करना, इंजेशन। दूसरा, उस भोजन में जितने भी जटिल अणु हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, डाइजेशन। और जो भी डाइजेस्ट हो चुका है उसका आंत से ब्लड में जाना, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन होगा। तो 3 स्टेप याद हो गए? जल्दी से बताओ। पहला स्टेप क्या है? इंजेशन, अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करना। दूसरा स्टेप क्या है? भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना। और तीसरा स्टेप क्या? जो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो चुका है, जो आंत में खाना पच चुका है, आंत में ये खाना पच चुका। पचना मतलब जटिल अणु का छोटे अणुओं में बंटना, ये सीधे ब्लड में चले जाते हैं, इसके कहते हैं अवशोषण। चौथा चरण, जो भी खाना आपके ब्लड में आया है, ये सारा खाना, जो भी आपका सरल अणु कहाँ गया? ब्लड में। ये सारा भोजन अगर ब्लड से कोशिका में आ जाए, अगर सारे भोजन के अणु ब्लड से
कोशिका में आ जाएं, तो इसे चौथा चरण कहते हैं, स्वांगीकरण। तो जब हमारी ये सरल अणु कहाँ आ जाए, सेल में आ जाए, कोशिका में, तो इसे कहते हैं एसिमिलेशन। इसे एसिमिलेशन कहते हैं, एसिमिलेशन। तो पहला चरण भोजन ग्रहण करना, दूसरा चरण बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, तीसरा आंत से रक्त में जाना, और अगला रक्त से कोशिका में जाना, स्वांगीकरण। और अगर कोई पांचवा और देख लो, अगर पांचवा मान लो, यहां ध्यान से समझना, ये एक बड़ा अणु है, बिल्कुल ध्यान से समझना, और ये भी एक बड़ा जटिल अणु, बड़ा मतलब जटिल अणु। इस जटिल अणु का नाम मैंने बी रख दिया है और इस जटिल अणु का नाम ए रख दिया है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो हमारी आंत है उसमें जो ए नाम का जटिल अणु है वो छोटे छोटे अणुओं में टूट गया, लेकिन हम ये देखते हैं जो बी नाम का जटिल अणु है वो अभी भी नहीं टूटा। और समझ में आ रहा बच्चों, ये मान लो एक जटिल अणु है ए और ये मान लो जटिल अणु है बी। ये जो ए वाला येलो कलर वाला था ये टूट गया, तो जो टूट गया उसका हम कह देंगे पाचन हो गया, उसका हो गया डाइजेशन। तो जो भी कॉम्प्लेक्स सिंपल में टूट जाता है उसे डाइजेशन कहते हैं, और इसका क्या बोलेंगे, इसका डाइजेशन नहीं हुआ। तो जितनों का डाइजेशन नहीं होता, सुबह सुबह जब तुम फ्रेश होने जाते हो तो जो टॉयलेट में वॉशरूम में मल त्याग करते हो वो आखिरी चरण है। तो जो भी नहीं पचा उसको शरीर से बाहर निकाल देते हो, और इसको कहते हैं ईजेशन या मल त्याग। तो पोषण के 5 चरण होते हैं। पहला भोजन ग्रहण करना, दूसरा जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, पाचन। तीसरा जो सरल अणु में टूट चुके हैं उनका रक्त में जाना, अवशोषण। जो रक्त में जा चुके उनका कोशिका में जाना, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। और जो नहीं पचा जैसे व्हाइट वाला, इसका बाहर आंत से शरीर से बाहर निकल जाना, इसे कहते हैं ईजेशन या मल त्याग। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या हमें पोषण के पांचों, क्योंकि पहला टॉपिक ही तुम्हारा पोषण है, पांचों चरण समझ में आ गए हैं? फटाफट बताइए, क्या ये पांचों चरण समझ में आ गए हैं कि पोषण के कितने चरण होते हैं? 5। क्लियर हो गया? तो ये हो गए पोषण के 5 चरण। क्लियर? तो सबसे पहले हमने देखा पोषण, और पोषण में कितने चरण देखे? 5। पहला चरण भोजन, फिर भोजन का पाचन, फिर पाचन का ब्लड में अवशोषण, ब्लड से सेल में एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, और जो नहीं पच पाया वो मल त्याग। यहां तक किसी को डाउट है? पूरा क्लियर समझ में आ गया कि नहीं बताओ? यहां तक क्लियर समझ में आ गया है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर? तो ये हो गए आपके न्यूट्रिशन के 5 स्टेजेस। जितने लोग हैं उनमें बताइए, किसी को कोई डाउट है तो? चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अब हमारे सिलेबस में लिखा है कि ये जो पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रोसेस है, न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रोसेस पोषण है। अब हमारे सिलेबस में 2 तरह का पोषण लिखा है, एक स्वापोषी पोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एक लिखा है परपोषी पोषण। हेटेरोट्रॉफिक
न्यूट्रिशन। तो एक है स्वापोषी पोषण और दूसरा है परपोषी पोषण। तो हमारे सिलेबस में लिखा है कि जो पोषण है वो दो तरह का, सिलेबस में ही साफ साफ लिखा है कि जो पोषण है दो तरह का, पोषक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया दो तरह की, समझो। एक को बोलते हैं स्वापोषी ऑटोट्रॉफिक और एक को बोलते हैं परपोषी। तो जो अकार्बनिक पदार्थों से, इनऑर्गेनिक मटेरियल से भोजन बना लेते हैं उन्हें कहते हैं स्वापोषी, या इस तरह के पोषण को कहते हैं स्वापोषी पोषण। और जो भोजन बना रहे हैं उन्हें कहते हैं स्वापोषी। इस मेथड को कहते हैं स्वापोषी पोषण या स्वापोषण, ठीक है। तो इसको स्वापोषी पोषण, ठीक है। और जो अकार्बनिक इनऑर्गेनिक से अपना भोजन नहीं बना पाते, दूसरों से डिपेंड रहते, तो जो इनऑर्गेनिक से अपना भोजन नहीं बना पाते उन्हें कहते हैं स्वापोषी, और जो अपना भोजन बना लेते हैं उन्हें कहते हैं परपोषी। क्लियर? यहां समझ में आ गया? तो पोषण क्या है? पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया। क्यों ग्रहण करना है? हमें ग्रहण क्यों करना है? क्योंकि हमें दिन भर काम करना है तो थक जाते हैं, ऊर्जा चाहिए, काम करने की एनर्जी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि वृद्धि और विकास करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें मरम्मत करनी है और हमें अपने शरीर की सारी क्रियाओं को संतुलित रखना है, साम्यावस्था। इसलिए हमें चाहिए पोषक तत्व। कौन कौन पोषक तत्व है? तो कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये पोषक तत्व है, ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन पोषक तत्व है क्योंकि वृद्धि और विकास करता है। प्रोटीन पोषक तत्व है क्योंकि ये मरम्मत करता है। विटामिन्स और खनिज पोषक तत्व है क्योंकि ये हमारी सारी क्रियाओं को संतुलित बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये जो सेशन होंगे डेमो क्लास के, ये सेशन 20-20, 30-30 मिनट के होंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए कि टीचर से जो पढ़ा रहा है वो समझ में आएगा कि नहीं, टीचर की लैंग्वेज हमें समझ में आ रही है कि नहीं, टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनको पोषण में कितने चरण होते हैं? 5। पहला चरण क्या है? भोजन ग्रहण करना। दूसरा, उस भोजन को आंत में, जटिल अणु में, छोटे अणु में तोड़ना, डाइजेशन। तीसरा, जब वो टूट जाए, ध्यान रखना, अगर वो टूटेगा तो ही ब्लड में जाएगा, मतलब डाइजेशन होगा तो एब्जॉर्प्शन होगा। अगर नहीं टूटा, जैसे इस वाले डायग्राम को देखो, जो टूट जाएगा, जैसे ये येलो वाला टूट गया तो अब ये आंत से बाहर निकल के ब्लड में जाएगा, और जब ये आंत से ब्लड में जाएगा तो आप बोलोगे अवशोषण हो रहा है। ये सब देखो रक्त में जा रहा है, और जो सरल होता जाएगा तो जिसका पाचन होगा उसका ही अवशोषण है। ये समझ में आ गया? जैसे व्हाइट वाला, इसका पाचन नहीं हुआ तो इसका अवशोषण नहीं हो सकता, जिसका डाइजेशन हो सकता बस उसका एब्जॉर्प्शन हो सकता, और जो नहीं पचा वो शरीर के बाहर निकल जाएगा। पोषण। अब पोषण कितने तरह का होता? 2। एक स्वापोषी पोषण और एक परपोषी पोषण। जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, अपना भोजन खुद बनाना मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल से फूड बनाते हैं, उन्हें कहते हैं स्वापोषी, और इस पोषण को क्या कहते हैं? स्वापोषी पोषण। और जो अपने भोजन नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें कहते हैं परपोषी पोषण। तो ये हो गया पोषण का मतलब, पोषण के चरण और पोषण के प्रकार। अब हमें आगे ये पढ़ना है कि स्वापोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, थोड़ा सा समझ लिया, और दुनिया में कौन कौन है जो स्वापोषी पोषण करते हैं ये पूछेगा। तो जो क्लास होगी, देखो ये बायो की डेमो क्लास है, तो जो एडमिशन लेंगे उनको यहाँ से आगे मिलेगा। हाँ बिल्कुल, टेस्ट सीरीज किसके लिए? फॉरेस्ट के लिए। किस उसके लिए बोलना? फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो जो क्लास होती जाएगी उसके टेस्ट भी वीकली होते जाएंगे, तो जो भी पढ़ाते जाएंगे उनका वीकली टेस्ट भी होता जाएगा। तो इसके आगे की जो क्लास है वो आपको ऐप पर मिलने वाली है, तो जो भी क्लास होगी वो इसके आगे ऐप पर मिलेगी।
ठीक है, अभी 3-4 दिन तक हर टॉपिक की बेसिक एक डेमो क्लास 20-30 मिनट की होगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल केमिस्ट्री के डेमो को। तो कल केमिस्ट्री का डेमो होगा 30 मिनट का, है ना। थैंक यू।